नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। आज मैं आपको 10 मिनट में छत्तीसगढ़ का जितना भी स्पोर्ट्स का खेल का करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, मैं 10 मिनट में आपको सारा पूरे साल का समसामयिकी खत्म करवाऊंगा। और ये आपका जो पार्ट है, ये वाला जो वीडियो है, आपके सीजीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो सीजीपीएससी को भाई स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का, हम लोग का समसामयिकी खेल का। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बस्तर ओलंपिक्स। आप लिख के ले लीजिए कि बस्तर ओलंपिक्स से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी बस्तर ओलंपिक्स की बात की है, तो बहुत चांसेस है कि बस्तर ओलंपिक्स से क्वेश्चन आएगा। बस्तर ओलंपिक्स का आपको सब कुछ जानना चाहिए। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स हुआ था, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स से प्री में क्वेश्चन आया था। इस बार बस्तर ओलंपिक्स से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, और मेंस में भी बस्तर ओलंपिक्स का ऐसे आ सकता है। ठीक है, चलिए बस्तर ओलंपिक्स देखते हैं क्या है भैया। बस्तर ओलंपिक्स 2024 कब से कब हुआ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आयोजन तिथि। तो ये हुआ है 5 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024। कई बार आप लिखा हुआ देखेंगे कि वो आपका 2 नवंबर लिखा हुआ है, क्योंकि 2 नवंबर में क्या हुआ था ना, 2 नवंबर में जो मुख्यमंत्री ने लोगों का अनावरण किया था, इसलिए कई जगह 2 नवंबर लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिएगा 5 नवंबर ही है मेन, 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024, तो 5 से 10। ठीक है, और ये एंड कब हुआ, अगर आप देखिए कि इसका जो समापन समारोह था वह था 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर को आया कौन थे, कौन आए थे, अमित शाह आए थे। तो देखिए मोदी जी इनका बात कर दिए बस्तर ओलंपिक्स का, अमित शाह आ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बस्तर ओलंपिक्स। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े कि स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर और एंड हुआ है 10 दिसंबर, लेकिन समापन समारोह कितना था, 15 दिसंबर, जिसमें कौन आए थे, अमित शाह जी आए थे। ठीक है, अब इसका शुभांकर कौन है भैया, शुभांकर कौन है, वन भैंसा है ना, और पहाड़ी मैना। ये देखिए ये जो वन भैंसा है और उसके सिंग में बैठी हुई है पहाड़ी मैना, है ना। कौन सा संस्करण है, ये पहला संस्करण है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, उससे पहले जो हुआ था वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ था, यह बस्तर ओलंपिक है। तो बस्तर ओलंपिक का ये पहला संस्करण है। कुल शामिल खेल, टोटल खेल कितने हैं भैया, इसमें टोटल खेल कितने हैं, 11 है। ठीक है, टोटल खेल कितने हैं, 11 है। आयोजन स्थान कहाँ है, बस्तर ओलंपिक से, तो बस्तर संभाग होगा। ठीक है, और कौन करवा रहा है, कौन सा विभाग करवा रहा है, तो एक तो आपका तो खेल और युवा कल्याण विभाग सब जानते हैं, लेकिन एक और विभाग है गृह और पुलिस विभाग। ठीक है, ये दोनों मिलकर करवा रहे हैं। कितने चरणों में होगा, तो 3 चरणों में होगा। टोटल कितने चरणों में होगा, 3 चरणों में होगा। अभी उनमें देखिए क्या क्या चरण है। ठीक है, और कुल खिलाड़ी 1,65,300 से भी अधिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, 1,65,300 से भी अधिक खिलाड़ी हैं बस्तर ओलंपिक्स में। चलिए जो 3 चरण हैं, 3 चरण में हो रहा है, वो 3 चरण क्या है, एक है आपका विकास खंड, ठीक है, दूसरा जिला स्तरीय, तीसरा राज्य स्तरीय। विकास खंड, जिला और राज्य स्तरीय हो रहा है। ठीक है, ये है हमारे 3 चरण। आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए क्या है बस्तर ओलंपिक्स का, एक है आपका लोगो और एक है आपका प्रतीक। ठीक है, एक क्या है, शुभांकर है, और दूसरा क्या है, लोगो है। तो लोगो क्या है भैया, ये है बस्तर ओलंपिक्स का लोगो। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों साइड क्या है, ये तुरई है। ठीक है, ये दोनों साइड क्या है, तुरई है। आप कमेंट में बताइएगा कि तुरई कहां कहां, जनजाति में तुरई कहां इस्तेमाल होते हैं, तुरई का इस्तेमाल कहां कहां होता है, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आप देखिएगा क्या लिखा है, ओलंपिक्स, बस्तर ओलंपिक्स 2024 लिखा है। अब लाइन से खेल है, पहला खेल क्या है, ये तीरंदाजी है, दूसरा क्या है, हॉकी है, तीसरा क्या है, वेट लिफ्टिंग है, चौथा क्या है, फुटबॉल है, पांचवा क्या है, वॉलीबॉल है। तो वो जो 11 खेल था उसमें से 5 खेल तो यहीं पास है लोगों में, तो लोगों से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब लोगों में एक और क्या लिखा है, गोंडी भाषा में लिखा है, करसाए ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, गोंडी भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर। तो लोगों से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ये है लोगो, अब ये है शुभांकर। शुभांकर में क्या है, वन भैंसा है ना, और उसके सिंग में बैठी है पहाड़ी मैना। तो ये दोनों की भी आप शुभांकर और इसको आप जान जाइए कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या पता शुभांकर और लोगों से क्वेश्चन पूछ दे। और शुभांकर और लोगों का कब किए हैं, आपका विष्णुदेव साय किए हैं, 2 नवंबर को किए हैं इसका। ठीक है, अनावरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब सम्मिलित खेल, जो टोटल 11 खेल मैं आपको बताया हूं, उसमें से 5 खेल तो हम लोग अभी भी डिस्कस कर लिए। तभी भी देखिए एक एथलीट में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस है। अभी सिर्फ एथलीट है, ये अलग अलग खेल नहीं है, एथलीट के अंदर सारे खेल आते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, और 4x100 मीटर रिले रेस है। तो
तो ये सब चीज क्या है, एथलीट, मतलब खेल नंबर 1 क्या है, एथलीट है। खेल नंबर 2 क्या है आपका, तीरंदाजी। आप कमेंट में बताइए कि तीरंदाजी में छत्तीसगढ़ में किस महान आदमी के नाम से अवार्ड मिलता है, और इस साल 2024 में किसको अवार्ड मिला है, तीरंदाजी। तीसरा है बैडमिंटन, तीसरा क्या है, बैडमिंटन। चौथा क्या है भैया, फुटबॉल, है ना, चौथा क्या है, फुटबॉल। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, पांचवा है भैया हॉकी, पांचवा है हॉकी, ठीक है, पांचवा है हॉकी। छठवां क्या है आपका, वेट लिफ्टिंग है छठवां। सातवां क्या है आपका, कराटे है सातवां। आठवां क्या है आपका, कबड्डी है आठवां। नौवां क्या है, खो खो। और 10वां क्या है, वॉलीबॉल। और 11वां क्या है, 11वां, इसको आपको कंठस्थ एकदम खून में बच जाना चाहिए। जो 11 गेम है ना, 11 गेम खून में बच जाना चाहिए आपको, ये सब 11 गेम आना चाहिए। स्विमिंग है, नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, एक तो स्विमिंग जोड़ देगा, कुछ भी ऐसा ऑप्शन देगा कि आपको, इसलिए 11 के 11 खेल आपको एकदम खून में बचना चाहिए। 11वां क्या है, रसाकसी, रसाकसी है। तो टोटल 11 गेम है, जिसमें से 5 गेम तो लोगों में ही है, तो आपको वो सब गेम एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। पक्का का पक्का कह रहा हूं मैं, इससे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, जो प्लेयर्स है ना, उनको 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला जो प्लेयर है वो होंगे जूनियर, जो 14 से 17 वर्ष के रहेंगे प्लेयर। दूसरे जो 17 वर्ष से अधिक रहेंगे, तो प्लेयर को क्या 2 वर्ग में बांट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें विशेष कर देखते हैं, देखिए बस्तर में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग माओवाद आपका बस्तर में खत्म करना चाहते हैं, हम लोग धीरे धीरे नक्सलवाद बस्तर में खत्म करना चाहते हैं। लोगों को, जो नक्सलवादी लोग हैं, उन लोग ये सब खेल में जुड़ के सबको साथ मिलके सब लोग खेले, मतलब नक्सलवादी कम हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बस्तर में कर रहे हैं। तो विशेष रूप से क्या हुआ है, माओवादी प्रभावित दिव्यांगों तथा आत्मसमर्पित माओवादियों का खेल प्रतियोगिताएं सीधे संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएंगे। मतलब जो क्या किए, जो समर्पित किए, जो आपका नक्सलवादी लोग हैं, जो आत्मसमर्पण किए हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आपका वो है, अचीवमेंट है, ठीक है। और क्या है, देखिए बस्तर ओलंपिक का सबसे खास बात क्या रही है कि इसमें 300 से अधिक नुआबाट, मतलब नुआबाट क्या होता है, आत्मसमर्पित माओवादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ठीक है। तो यही अचीवमेंट है बस्तर ओलंपिक्स का। इसके साथ ही 18 से अधिक माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी शामिल किया है। तो ये आपके किसमें आ सकता है, अगर आप कभी प्री निकलेगा मेंस में पक्का आपका इससे आएगा इस बार ऐसे, तो ये सब चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका बस्तर ओलंपिक्स। सेकंड जो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, वो सीसीपीएल हुआ है। सीसीपीएल भी इससे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ का आईपीएल, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। अब भैया छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग कहां हुआ है, कब से कब हुआ, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7 से 16 जून 2024, 7 से 16 जून 2024 में छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग हुआ है। कहां हुआ है भैया, कहां हुआ है, शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, नया रायपुर। आप ये कमेंट में बताइए कि शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम किस गांव में है। नया रायपुर में तो कोई स्पेसिफिक गांव का नाम है, वो गांव का क्या गांव है, ठीक है। अब जो छत्तीसगढ़ का सीसीपीएल, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो कौन बने जी, सुरेश रैना बने हैं, सुरेश रैना बने हैं। तो आपको सुरेश रैना भी याद होना चाहिए कि सुरेश रैना बने हैं। चलिए, अब टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 6 टीम, आपको 6 टीम का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो 6 टीम क्या है, सबसे पहले तो आप संभाग से देखिए, एक है हमारा बस्तर संभाग, ठीक है। दूसरा क्या है, बिलासपुर संभाग। तीसरा क्या है, रायपुर संभाग। चौथा क्या है, सरगुजा संभाग। अब देखिए, इसमें दुर्ग संभाग नहीं है, दुर्ग की जगह क्या आ गया, राजनांदगांव आ गया, और आपका एक बिलासपुर संभाग से ही रायगढ़ आ गया। तो ये आप संभाग से याद कर सकते हैं, बस दुर्ग संभाग की जगह एक जगह राजनांदगांव है, और बिलासपुर संभाग से एक और है रायगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या है, बस्तर बाइसंस है ना, राजनांदगांव पैंथर्स, बिलासपुर बुल्स, रायपुर राइनोस, रायगढ़ लायंस और सरगुजा टाइगर्स, है ना। चलिए, ये नाम है टीम्स का। वही अब टीम और उसके कैप्टन, तो क्या है, रायपुर राइनोस के कैप्टन कौन है, अमनदीप खरे, ठीक है। बिलासपुर बुल्स के कैप्टन कौन है, शशांक सिंह, इसको तो सब जानते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, ठीक है। रायगढ़ लायंस के कैप्टन कौन है भैया, शुभम अग्रवाल। सरगुजा टाइगर्स के कैप्टन कौन है, आशुतोष सिंह। राजनांदगांव पैंथर्स के अजय मंडल, है ना। और आखिरी क्या बची आपका बस्तर बाइसंस के शशांक चंद्राकर। शशांक से 2 नाम है, एक शशांक चंद्राकर है और दूसरा शशांक सिंह है, याद रखिएगा। शशांक चंद्राकर कहां पे है, बस्तर में, और शशांक सिंह कहां है, आपका बिलासपुर में। चलिए, टोटल टीम कितनी है, 6। अभी आपको मैं 6 टीम का नाम बता दिया। टोटल मैच कितने होने वाले हैं, 18 मैच होने वाले हैं, ठीक है। अब जीता कौन है, छत्तीसगढ़, पहला जो इसका पहला छत्तीसगढ़ का आईपीएल था, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग था, उसका विनर कौन है, बिलासपुर राइनोस। रनर अप कौन है, मतलब फाइनल मैच कौन कौन खेला था,
सॉरी रायपुर राइनोस विनर है, और रनर अप कौन है? बिलासपुर बुल्स। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा जो फाइनल मैच है वो रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच हुआ था, और रायपुर राइनोस क्या हो गए? जीत गए हैं, है ना। ये देखिए लाइन से टूर्नामेंट है, लाइन से खड़े हैं, ये है आशुतोष सिंह, ये है अमरदीप खड़े, ये है सुरेश रैना, ये है अजय मंडल, ये है शुभम अग्रवाल, ये है शशांक चंद्राकर, लाइन से इन लोग खड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें भी आपका आईपीएल जैसा क्या मिला है? पर्पल कैप, ये सब चीज मिला है। तो सबसे पहले आपका पर्पल कैप या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? आशीष चौहान है ना। सेकंड सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? शशांक चंद्राकर ने लगाया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? आशीष डहरिया है। ठीक है, ऑरेंज कैप किसको मिला है? आशुतोष सिंह। आप कमेंट में बताइए कि पर्पल कैप क्यों मिलता है, ऑरेंज कैप क्यों मिलता है, कमेंट में जरूर बताइए। जो सही बताएगा मैं उसका कमेंट लाइक कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा क्रिकेट छत्तीसगढ़ का आईपीएल खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग खत्म हो गया। अब हम लोग का जो तीसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये नेशनल है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ इसमें कितने अवार्ड जीता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है। कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है? 6वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है। कहाँ हुआ है भैया? तमिलनाडु में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। कब से कब हुआ है? 19 से 31 जनवरी 2024 में हुआ है। ठीक है, कहाँ बताए? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, कितने सम्मिलित राज्य? 33 स्टेट्स और यूटी, 36 स्टेट्स है और यूटी सब मिला के 36 टोटल है। शुभांकर क्या है? कौन है? वीरा मंगाई, ये है वीरा मंगाई शुभांकर। ठीक है, उद्घाटन स्थल कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम चेन्नई में। अब इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में पूरे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो कौन सा स्टेट जीता है? तो प्रथम स्थान पर आया है महाराष्ट्र को। टोटल कितना पदक मिला है महाराष्ट्र को? 158 पदक कितना किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। सेकंड नंबर में कौन आया है? सेकंड नहीं, छत्तीसगढ़ का क्या स्थान आया है? 25वां स्थान आया है। टोटल 8 पदक मिला है, मतलब टोटल 36 स्टेट में छत्तीसगढ़ का 25वां स्थान है। और टोटल पदक कितने मिले छत्तीसगढ़ को? 8 पदक मिले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो 8 पदक छत्तीसगढ़ को मिले हैं वो किसमें मिले। क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम से ना, इससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना सीजीपीएससी का, तो खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन आए हैं। मेरे को लगता है कि 16 नहीं, शायद 17 में आया और एक तो 19 में आया खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो हम लोग 6 पदक जीते हैं, तो एक है मोनू नेताम, किसमें गिला भैया? मलखम में जीते हैं। मलखम में कौन सा? रजत पदक जीते हैं। फिर है मोनू नेताम, एक है मोनू नेताम मलखम में रजत पदक। दूसरा भी है मोनू नेताम, किसमें? ऑलराउंड मलखम चैंपियन में रजत पदक। ठीक है, ऋतिक कुमार जीते हैं करियापट्टू में क्या? रजत पदक जीते हैं। ठीक है, मनु यादव कुश्ती में जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अभिषेक निषाद फिर कुश्ती में रजत पदक जीते हैं। बालिका वर्ग में देखेंगे तो तीरंदाजी फेंसिंग में कौन जीता है? तीरंदाजी फेंसिंग तीरवाला में कौन? रजत पदक जीते हैं। मनु ध्रुव है ना, ये क्या? फिल्म मलखम में क्या? कांस्य पदक जीते हैं। और रीबा बेनी तलवारबाजी में कांस्य पदक जीती है। ये रीबा बेनी का नाम फिर से आएगा आगे, अभी आगे करंट अफेयर्स में देखिएगा तो इनका नाम फिर से आता है। तो आपको इन सब में से देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, पूछ देगा कि मनु यादव किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको कम से कम इनका खेल और मतलब ये नाम और किस खेल से संबंधित है वो आपको याद होना चाहिए। और खासकर इन सब में से ये बहुत जरूरी है। आपको बताऊं क्यों? रीबा बेनी बहुत जरूरी है। तलवारबाजी का है कांस्य पदक, आपको आगे समझ में आएगा क्यों। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम लोग देखेंगे कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है तो टॉप रैंक वाला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। 158 रैंक आया है। तो कितना गोल्ड पाया है भैया? 57 गोल्ड, 48 कांस्य और आप 48 रजत और 53 कांस्य ब्रॉन्ज पाया है। छत्तीसगढ़ का क्या रैंक है? 25वां रैंक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये पाया है 6 रजत सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल पाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैं बता रहा हूं बस्तर ओलंपिक्स, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों? आपको समझ में आएगा। देखिए अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ है। कहां पे हुआ? आयोजन तिथि क्या है भैया? 16 से 20 अक्टूबर। कहां हुआ है ये? रायपुर में हुआ है। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इनके लिए क्योंकि ये आई थी समापन समारोह में। मनु भाकर आई थी। मनु भाकर कौन है? कमेंट में बताइएगा। मनु भाकर का नाम तो सभी को पता होगा, हर भारतीय को इनका नाम पता होगा, है ना। तो मनु भाकर आई थी और ओपनिंग उद्घाटन में कौन आया था? सूर्य कुमार यादव, है ना।
सूर्य कुमार यादव आए थे। तो इसीलिए मनु भाकर आने के कारण ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसका आयोजन कौन करता है? भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। ठीक है, ये आयोजन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ये जो है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में हमारे छत्तीसगढ़ को रैंक 1 मिला है। प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ है हमारा, हम प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ में, और हुआ भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो प्रथम स्थान क्या छत्तीसगढ़ को मिला है भाई। 97 गोल्ड मिला है, 44 सिल्वर मिला है और 33 ब्रॉन्ज मिला है। तो आपको ये एकदम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड स्थान किसको मिला है? केरल को मिला है। थर्ड स्थान किसको मिला है? एमपी को मिला है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भैया? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो अखिल भारतीय खेल है वो ये आयोजन कब से? 1992 से लगातार हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में प्रदेश में तीसरी बार हुआ है। छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हुआ है। और ये कौन से नंबर का था? देखिए ये था 27वें नंबर का। ये जो था इसका जो संस्करण था ये 27वें नंबर का था, ये वाला। अब हम लोग का जो 28वें नंबर का होने वाला है, जो 28वें नंबर का होने वाला है वह होने वाला है उत्तराखंड में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, तलवारबाजी वाला। मैं आपको बताता है, आपको वो रीवा बनी का नाम फिर से आएगा। तो ये कहाँ पे हुआ है? जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 में हुआ है। ये है, देखिए ये है रीवा बनी। ठीक है, ये आयोजन कब हुआ है? 12 से 19 जुलाई 2024 में हुआ है। मेजबान देश न्यूजीलैंड में हुआ है। देखिए भारत में देश से बाहर हुआ है, वहां जाकर इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो छत्तीसगढ़ के पदक विजेता कौन है? रीवा बन्नी और रूपाली साहू। ठीक है, छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी खिलाड़ी रीवा बन्नी रायपुर, रूपाली साहू बिलासपुर ने तलवारबाजी में प्रतियोगिता में भारतीय टीम को रजत पदक दिलाया है। ठीक है, तो रजत पदक दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया है भारत से बाहर जाकर न्यूजीलैंड में। तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका हो जाता है। ठीक है, सीधे प्रश्न आ सकता है कि रीवा बन्नी किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, आप देखिए सीएम ट्रॉफी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज। ठीक है, सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज ये कहां हुआ है? ये आयोजन तिथि कहां पे है भैया? सबसे पहले 12 से 17 नवंबर हुआ है। आयोजन स्थल कहां है? आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना, मोवा रायपुर, क्योंकि बैडमिंटन चैलेंज है। तो आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना, मोवा रायपुर। शामिल प्रतिभागी कितने देश है भैया? 10 देश ने 10 देश शामिल हुए थे, है ना। ये देखिए ये फोटो है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें आगे क्या है? इसमें कुछ कुछ विजेता है। देखिए बैडमिंटन हुआ है, तो बैडमिंटन में इसमें से कोई भी छत्तीसगढ़ से विजेता नहीं है, क्योंकि आपका टोटल 10 देश लिए थे। तो ये जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर लूंगा। आप क्लास के बाद इसका पीडीएफ देखिए कि पुरुष एकल में कौन जीता है, महिला एकल में कौन जीता है, पुरुष युगल में कौन जीता है, महिला युगल में कौन जीता है, मिश्रित युगल में कौन जीता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप। राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप कहां पे हुआ है? राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप गुवाहाटी आसाम में हुआ है। आयोजन तिथि कब है? 25 से 30 जुलाई 2024। छत्तीसगढ़ की उपलब्धि क्या है भैया? छत्तीसगढ़ इसमें 4 गोल्ड जीता है और 3 कांस्य जीता है। जब भी छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी स्टेट से बाहर जाते हैं और गोल्ड और कांस्य या कोई भी मेडल जीत के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय मुथाई में छत्तीसगढ़ 4 गोल्ड जीता है और 3 कांस्य जीता है। ठीक है, भारत भागीदारी में भारत के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 850 खिलाड़ी ने भाग लिया इसमें। तो स्वर्ण पदक जो छत्तीसगढ़ से जीते हैं वो कौन है? राजकुमार है, दिव्या अग्रवाल है, तोशी पांडे है ना, समिधा अग्रवाल है। और कांस्य पदक कौन को जीता है? शुभांश मानिकपुरी है, प्रवीण जायसवाल है, अर्चित केशरवानी है। तो आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा भाई कि आप क्या कहते हैं मुथाई चैंपियनशिप में कौन जीता है आपका स्वर्ण मेडल, कौन जीता है कांस्य मेडल, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये देखिए ये सब आए हैं, ये सब जो नाम लिए हम लोग ना सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब देखते हैं नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024। नेशनल, क्योंकि ये नेशनल है और ये रायपुर में हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजन तिथि कहाँ हुआ है? 24 से 26 अक्टूबर 2024। आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ नया रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ नया रायपुर में हुआ है ना। और ये प्रतिभागी राज्य कितने हैं? 24 है। ठीक है, चलिए मैं पूरा छत्तीसगढ़ का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स
पूरे साल का मैं कंप्लीट करा दिया हूं। आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से इससे आगे कुछ नहीं है, जो है इतना ही। आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना पढ़िए, इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, आपका जरूर इसी से एक क्वेश्चन फंसेगा। कल मैं आऊंगा एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए मिलते हैं कल। आप जरूर बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है, और आप लाइक कीजिए कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेरे को बदलाव लाना है तो आप जरूर बताइए। तब तक के लिए कल मिलते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।